हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं, तो ध्यान से बिल्कुल इसको टॉपिक को पढ़िएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक आपके करंट अफेयर है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर आपके क्वेश्चन, साइंस से जो क्वेश्चन पूछते हैं वहां से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने चल रहे हैं, यानी कि करंट की बहुत ही शानदार क्लास आपको मिलने चल रही है। तो करंट अफेयर में सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जल्दी से एक बार जुड़िए, सेशन को शेयर करके। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करके जुड़ जाइए। उसके बाद आपकी क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की टॉपिक होगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। भाई इसी के साथ शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन सी क्लास। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। इससे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आवर कोर्सेज हमारे यहाँ कुछ कोर्स अवेलेबल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके कोर्स से बिल्कुल आपको डेली की मैं बताता हूं, तो भाई ये आपका पीईटी 2022 की अभी न्यू बैच अभी स्टार्ट हुई है। 1700 रुपए मात्र फीस है। जल्दी जल्दी एडमिशन लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको तैयारी भी ढेर सारी आपको करनी है। इसके साथ साथ सुपर टेट 5.0 की न्यू बैच अभी स्टार्ट हुई है। बहुत जल्द आपको देखने को वैकेंसी आपको सुपर टेट की भी मिल जाएगी। 1799 रुपए इसकी फीस है। पूरे 14 विषयों की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। उसके बाद है आपका हिंदी इंडिविजुअल की बैच 1499 रुपए का। इसमें फीस आए आपका 1499। इसमें पढ़ाएंगे आपको नितिन सर बेहतरीन तरीके से, चाहे आप आरओआरए को पेपर देने चाहे वीडियो का, चाहे जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी आता है, हिंदी व्याकरण, यहां से अगर नितिन सर से आप पढ़ रहे तो बिल्कुल गारंटी देता हूं क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ट्रिक के माध्यम से बताते हैं वो। ठीक है, एक है भैया यूपी पुलिस कांस्टेबल। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल भी जो हमारे प्यारे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। 1599 की बैच अभी स्टार्ट है। अभी कभी तैयारी आपका अगर टारगेट कोई चीज बनाया है ना, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लग जाइए हमारे साथ। तो बिल्कुल अभी से तैयारी करिए, मत देखिए कब वैकेंसी आ रहा है क्या आ रहा है। तो आप कोर्स को लेवल देखिए, एक दिन का कोर्स तो है नहीं, लगभग आपसे 4 से 5 महीने लगते हैं कोई कोर्स खत्म करने में। लेकिन एक है भैया पीटी का अगर बात करें तो अभी 2 से 3 महीना आपका समय है। तो बिल्कुल आप इस बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, अगर इस बैच को आपको ज्वाइन करना है तो करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का, और आपको सारी सुविधाएं इसमें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको पीटी की बुक चाहिए पूरी, यानी कि एक बुक में सारी जानकारी, अगर एक बुक लेना चाहते हैं तो यूपी ट्रिपल सी पीटी का भी बुक आपकी लॉन्च हुई है नितिन सर द्वारा। बेहतरीन तरीके से बुक को बनाया गया है। ये प्राइस थी इसकी 390 रुपए, लेकिन ऑफर में आपको 300 रुपए में आपको दिया जा रहा है। इसमें देखिए सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी के लिए अभी ऑर्डर करें 7007734525 या 9455069119 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप अपनी बुक के लिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फ्री होम डिलीवरी है। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो ये फ्री होम डिलीवरी है भैया। ये बुक अगर आप चाहते हैं तो आपको फ्री में आपके घर पहुंच जाएगा। बस आप बुक करिए बहुत जल्द से जल्द। ठीक है, क्योंकि समय कम, आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से हमको इसको आंसर करना है भैया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या करा है। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण आपका किया है। कौन से किया भैया? उत्तर कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश या आपका भूटान। तो अभी किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो बिल्कुल इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। भाई सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर करके कमेंट करके बताइए कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। फटाफट हमारे सभी स्टूडेंट, सभी प्यारे स्टूडेंट जल्दी से बता दो भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं ये जो आपका हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका जो परीक्षण आपका किया है अभी हाल ही में, ये आपका किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया है। किसने किया भैया? आपका उत्तर कोरिया ने क्या किया है? एक हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी हाल ही में इन्होंने परीक्षण किया है। ठीक है, इसको आप जरूर आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है? ठीक है ना, किस मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है? अग्नि पी है, या आपका आकाश है, प्रहार है, या आपका ब्रह्मोस है?
बिल्कुल जल्दी से सभी प्राय स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या है आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करता है। ये किसकी बात करता है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करता है। तो भैया बता दिए अग्नि पी, आकाश प्रहार या आपका ब्रह्मोस कौन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं भैया ये आपका अगर बात करेंगे एक ब्रह्मोस मिसाइल है। कौन सा? ब्रह्मोस। तो हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अभी हाल ही में क्या किया है? परीक्षण आपका किया है। ठीक है, अगर ब्रह्मोस की बात करें तो आप लोग जानते हैं एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस की बात करेंगे तो एक क्या है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है ये? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस ये देखिए आपके भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत की एक नदी कौन सी है? आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद एक आपके रसिया की नदी है जिसका नाम है क्या? मोस्कोवा। क्या नाम है? मोस्कोवा। बिल्कुल याद रखना, रसिया की एक नदी है जिसका नाम है क्या? मोस्कोवा। ठीक है ना, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र एक नदी भारत की और रसिया की नदी आपका मोस्कोवा। तो भारत और रसिया की नदी के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा है? आपका ब्रह्मोस। ठीक है ना, क्या पड़ा है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। तो ये आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि किसके सहयोग से आपका ब्रह्मोस मिसाइल बना है। तो ये आपको बिल्कुल पता है कौन कौन सा है? भारत और रसिया के बीच, भारत और रसिया ने मिलकर क्या किया है? इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किया है जिसका नाम है क्या? ब्रह्मोस। ठीक है, तो बिल्कुल इसको जरूर से जरूर हमारे प्यारे स्टूडेंट याद कर लेंगे भैया, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो रसिया और भारत को क्या करेंगे? आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाँ एक क्वेश्चन और इसे समझिएगा, इसे किसने बनाया है? देखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है यह आपका किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। अगर बात कर देंगे भारतीय नौसेना ने, यानी कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए आपका ब्रह्मोस मिसाइल आपका बनाया है। किसने बनाया है? डीआरडीओ ने। ठीक है ना, डीआरडीओ ने आपका बनाया है। ठीक है ना, डीआरडीओ ने क्या किया है? आपका बनाया है। तो डीआरडीओ की बात करेंगे, डीआरडीओ का मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है? डीआरडीओ का मतलब क्या हो गया आपका? यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया भैया? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं भैया? डीआरडीओ कहते हैं। यानी कि डीआरडीओ की जैसे ही बात आएगी, इसकी देखिए डीआरडीओ की स्थापना आपका कब हुआ था? 1958 में क्या हुआ था? डीआरडीओ की स्थापना हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है भाई, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? नई दिल्ली में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर हेडक्वार्टर है भैया? नई दिल्ली में क्या है? आपका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। और अगर डीआरडीओ की बात करें, इसके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष भी याद कर लीजिए, अध्यक्ष देख लीजिए आपके कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष। ठीक है ना, डीआरडीओ के अध्यक्ष आपके कौन है? इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है भैया? जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है ना, जी सतीश रेड्डी जी ये क्या है? डीआरडीओ के आपके अध्यक्ष है। इनको आप जरूर माइंड में सेट करें। तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं और उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से चीजें आपको समझ में आया होगा। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमें नहीं लगता इससे बाहर क्वेश्चन कहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत शानदार होंगे आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा भाई कि हाल ही में निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए आपका सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में निवेशक शिक्षा जागरूकता के लिए एक सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये सारथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया भाई? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका? किसने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपका क्या हो जाएगा? सेबी ने लॉन्च किया है, या आपका शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है, या आपका इल्डा ने लॉन्च किया है। ठीक है,
तो किस यानी कि निवेशक शिक्षा की बात है, निवेशक शिक्षा और जागरूकता। सबसे पहले पॉइंट आप समझ लो किस लिए लॉन्च किया ये तो आप समझिए किस लिए लॉन्च किया गया। रीजन आप समझिए, उसके बाद बता दूंगा किसने लॉन्च किया। ठीक है, रीजन आप समझिए, ये कह रहा आपका निवेशक शिक्षा, क्या है आपका निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए, निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है भैया, सारथी मोबाइल ऐप। और सारथी मोबाइल ऐप को ये देखिए किसने आपका लॉन्च किया, आप क्वेश्चन आपका आ जाता है भैया, किसने लॉन्च किया, आपका सेबी ने लॉन्च किया। किसने भैया, सेबी। पहला और ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी का जवाब आ रहा है, तो आपका सेबी हो जाएगा। सेबी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भैया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे क्या कहते हैं भैया, सेबी कहते हैं, सेबी। ठीक है, तो यही सेबी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और यही सेबी ने क्या किया है, अभी हाल ही में एक सारथी मोबाइल ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। क्या किया भैया, एक सारथी मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, बात सेबी की आ जाती है, सेबी के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेबी के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है भैया, सेबी के जो आपके अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, अजय त्यागी, याद कर लीजिएगा। सेबी के अध्यक्ष आपसे पूछेगा, सेबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है भाई, अजय त्यागी, अजय त्यागी, अजय त्यागी। ये क्या है भैया, सेबी के आपके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से सेबी से क्वेश्चन आपसे यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और सेबी का जो आपका हेडक्वार्टर है ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका कहां पर हेडक्वार्टर, आपका मुंबई में है। कहां पर हेडक्वार्टर आपका है भैया, मुंबई में है। इसको आप जरूर से जरूर आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना, सेबी के द्वारा ही क्या किया गया है, आपका एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता पैदा करने के लिए एक सारथी मोबाइल ऐप आपका लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। बातें समझ में आ गई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत शानदार तरीके से, उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, माइंड में सेट करते चलिए भाई, पूरी कोशिश है कि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में कर पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है, करा हाल ही में किस देश ने जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया है। क्या किया भैया, जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया है। यह आपका किसने किया, चाइना ने, जापान ने, या आपका रसिया ने, या आपका भारत ने। ध्यान से समझिएगा, किस देश ने जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का निर्माण किया भैया, जल्दी से कमेंट करके हमारे जितने प्यारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट में एकदम छाप दीजिए, इसको फटाफट जल्दी से कमेंट करें। देखिए स्पीड के साथ आप आंसर करिए और जुड़ जाए ज्यादा से ज्यादा लोग, तभी और मजा आएगा। ठीक है, बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका भारत हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन भारत। और भारत ने क्या किया है, आपका जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का अभी हाल ही में क्या किया है, भारत ने निर्माण किया है। यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको आप जरूर से जरूर क्या करेंगे भैया, याद कर डालेंगे। ठीक है ना, याद कर डालेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो CRS का मतलब समझते हैं, क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्वे, जो आपका CRS दिया है। ठीक है, CRS का मतलब समझते हैं क्लाइमेट रिसर्च। ठीक है ना, क्लाइमेट रिसर्च। और ये आपका CRS का आपका यानी कि फुल फॉर्म होता है, CRS का मतलब क्लाइमेट रिसर्च सर्विस। ठीक है ना, क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस, यहां पर मैं लिख देता हूं क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, CRS। तो इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि CRS या भारतीय मौसम विज्ञान के तहत आपका वैज्ञानिकों ने 14 चरम मौसम यानी कि विभाग के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, किसके द्वारा भैया, मौसम विभाग के द्वारा। एक देखिए क्वेश्चन में आपसे बता दूं, बात अगर मौसम विभाग की आती है इसके बारे में समझिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि मौसम विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है, मौसम विज्ञान दिवस, ये भी आप याद रखना, मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है ना, मौसम विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो जो मौसम विज्ञान दिवस है यह आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, फिर बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फिर देख लीजिए क्या कह रहा है, आपका कह रहा है हाल ही में
किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन। आप लोग एजुकेशन के यानी क्षेत्र से आप लोग जुड़े हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं भाई, तो पढ़ाई आप कर रहे हैं तो भाई ये क्वेश्चन आपसे शिक्षा से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो भाई बनेगा ही बनेगा। तो बिल्कुल देख लीजिए क्या आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ये कह रहा है भैया किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की गई हैं। या आप बिल्कुल देखिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या आपका नई दिल्ली है। 75% आपका नौकरियां आरक्षित कर लिया गया भैया, 75% नौकरियां आरक्षित किया है। तो बिल्कुल इसको समझिए और बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। फटाफट आंसर करिए, जल्दी से तेजी के साथ करिए। अब देखिए हम आपको बताएं कि अभी जो है निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां क्या की गई, आरक्षित की गई है 75%। और ये कौन कर सकता है भैया, आपका हरियाणा ही कर सकता है, हरियाणा। बिल्कुल तीसरा वाला ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। देखो भाई बात यूपी के कर ले, यूपी का जितने स्टेट है पूरे देश भर के आते हैं कहां पर पेपर देने, यूपी में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन क्या है हरियाणा ने प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा सा इसको आंसर को बता लूं फिर बताता हूं। तो निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए परसेंटेज आपका 75% है, यानी जो आपका प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए, यानी कि जो स्थानीय निवासी है उनके लिए 75% नौकरियां क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, यही आप काम करिए, यही रोजगार आपके यहाँ है और ये रोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन करिए। ठीक है, ये है बात थोड़ा सा हरियाणा की बात। अब देखो हरियाणा की बहुत अच्छी एक पहल है, ये 75% दे दिया है, लेकिन बात वही उत्तर प्रदेश की जाए तो भाई अन्यथा न लीजिएगा किसी उत्तर प्रदेश सरकार की। मैं किसी सरकार से मतलब नहीं है, किसकी सरकार चल रही है, बीजेपी की चल रही है, सपा की चल रही है, बस इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, मैं एक चीज आपको बताने चल रहा हूं, इसको समझिए। जैसे अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश, और थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूं, एक पॉइंट थोड़ा समझ लो, ठीक है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे बात उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे हर स्टेट के लोग आपके आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में पेपर देने, ठीक है ना। वैसे भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तब भी लोग बाहर से आ जाते हैं, तो भैया समस्या तो है ही, बेरोजगारी तो बढ़ेगी, क्योंकि संख्या तो वैसे ही बहुत ढेर सारा है आपको उत्तर प्रदेश में, वो भी बाहर से लोग भी आके पेपर दे रहे हैं, तो भाई सीटें तो कब संख्या तो ज्यादा तो हो ही जाएगा। अब क्या किया है इसने, हरियाणा ने क्या किया है, आपका 75% सीट आरक्षित कर दिया कि यहाँ के स्थानीय लोग ही। अभी देखिए एक फॉर्म निकला है झारखंड पीजीटी का, मैंने देखा था, और उस झारखंड पीजीटी में दिया था कि वहां पर झारखंड के निवासी लोग ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखिए अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे हो जाए तो क्या कहना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पूरे हर स्टेट के लोग, चाहे जहां से लोग आए, चाहे जहां से जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लोग आए और फॉर्म को अप्लाई कर दे और नौकरी लेके चले जाए, उन पे कोई छूट नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कोई आपका बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर यूपी वाले कहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यहां पर अगर कहीं बाहर जाएंगे तो उनके लिए भैया सबसे बड़ी बात तो है आरक्षित यही है, बिल्कुल उनको कोई सुविधा नहीं है। जैसे सबके लिए है, जैसे हर स्टेट करता है वैसे अपना स्टेट वो नहीं करता। ठीक है, चलिए क्या किया जाए, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए बात आगे थोड़ा सा, स्थानीय निवासियों को 75% आपका नौकरियों वाली बात आ गई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जरूर से जरूर इसको क्या करेंगे भैया, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, एक आर्टिकल थोड़ा सा हमको याद आ रहा है, एक आर्टिकल था 15(1), ठीक है ना, इसमें क्या था, नौकरियों में आरक्षण था, नौकरियों में आरक्षण की बात किया गया था, नौकरियों में आरक्षण की बात ये किया गया था। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ये कह रहा है किस आईआईटी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी लॉन्च किया गया है भैया। अब देखो स्वराजबिलिटी जो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है, या आपका क्या है, IIT हैदराबाद है, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, या आपका IIT रोपड़ है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। किस IIT द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी लॉन्च किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। अब देखो भैया बात थोड़ा सा आ जाती है विकलांग व्यक्ति, जिसको हम लोग इस समय विकलांग व्यक्ति ना कहकर हम लोग दिव्यांग कह देते हैं, ठीक है ना, दिव्यांग कहना उचित भी होता है। तो देखिए अगर बात करें कि जो आपके दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए भारत का पहला AI आधारित क्षमा कीजिए, सॉरी यार, सर्दी जुकाम से थोड़ा सा परेशान हूं, सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी लॉन्च जो किया गया है, ये आपका किसके लिए आपको किया गया भैया? आईआईटी हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली या रोपड़। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। तो आईआईटी हैदराबाद ने क्या किया है अभी, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला विकलांग व्यक्ति, देखिए हर वो चीज इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला और अंतिम होता है। करंट की सबसे बड़ी बात, की खास बात यह है जीके जीएस की, हर वो चीज इंपॉर्टेंट होता है जो पहला और अंतिम होता है। तो पहला है ये क्या है? भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्वराजबिलिटी, और ये लॉन्च किया किसने भैया? आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया। किसने? आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन। इससे पहले थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन वाली बैच आपके प्रारंभ हो रही है, प्रारंभ हो गई। न्यू बैच अभी स्टार्ट है, इसमें मिलेंगे 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। अगर इसमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीटी 2022 की भी न्यू बैच आपकी प्रारंभ हो गई है। अगर इसमें आपको जुड़ना है तो अप्लाई कूपन करिए पीटी 91 का और मिलेगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कोई भी समस्या आती है तो उस नीचे दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी पीटी के बैच में आप जुड़िए, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली बैच में जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए एक सही दिशा के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 यह कह रहा है आईआईएससी ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में किसे कमीशन किया है? किसे कमीशन किया है? बिल्कुल देख लीजिएगा, सुपर कंप्यूटर के रूप में आपका कह रहा आपका CDC 6600 यानी कि 6600 एक परम सिद्धि है, एक है सिमुलेटर टूल किट है, एक परम प्रवेगा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपका देख लीजिए क्या हो जाएगा भैया आपका राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हाँ तो देखिए ये क्या है भैया? आपका परम प्रवेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका क्या है भैया? परम प्रवेगा। और परम प्रवेगा की बात करेंगे, ये आपका परम प्रवेगा जो है ये आईआईएससी ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में इसे विकसित किया है, यानी कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में इसे कमीशन किया है, जिसका नाम क्या है? आपका परम प्रवेगा। और परम प्रवेगा की थोड़ा सा बात करें, इसको भैया बनाया किसने है परम प्रवेगा को? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, समझ रहे ना, भारतीय विज्ञान संस्थान, ये किसने बनाया भैया? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान। और जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वह आपका कौन सा है भैया? आपका बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु ने ही क्या किया है? इसको आपका बनाया है। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। तब सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में किसे कमीशन किया गया? तो परम प्रवेगा को। तो भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा, ये बेंगलुरु द्वारा क्या किया गया? इसे आपका विकसित किया गया है, ठीक है ना। तो परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भैया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया है? बिल्कुल बताइए, सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आपका। कह रहा वेदांता ग्रुप है, सैमसंग इंडिया है, रिलायंस इंडस्ट्री है या आपका अडानी ग्रुप है। तो हाल में किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया है? जल्दी से बताइए सेमीकंडक्टर का, फटाफट कमेंट करके बताओ। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात सेमीकंडक्टर्स की आती है तो ऐसे क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछता है भाई। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके सभी का आंसर भी आने लगा है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा भैया आपका वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप की अगर बात करेंगे, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया है? तो वेदांता ग्रुप ने क्या किया है? इसका निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चले। देखिए भाई किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल आप केवल पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कमेंट पे ध्यान न दीजिएगा, केवल आप पढ़ते रहिएगा और अपना आंसर आप करते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित किया है? देखिए
किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित किया है? ये कौन सा हो जाएगा भैया? आईआईटी मुंबई हो जाएगा, आईआईटी मद्रास हो जाएगा, आईआईटी कानपुर हो जाएगा और आपका आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। तो जल्दी से सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब भैया। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं ये क्या हो जाएगा भैया? आईआईटी मद्रास, दूसरा वाला ऑप्शन। तो जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी, क्या है भैया? ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित किया है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है ना, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो देखिए अगर बात करेंगे, इस शोधकर्ताओं ने एक विशेष ली है जो तनाव की स्थिति में क्या करेगा आपका, यानी कि तनाव की स्थिति में आपके अनुपात निरंतर मूल्य के आपका परिवर्तन आपका करता रहेगा। ठीक है, तो ये ओरिगामी में आपका मेटा मटेरियल्स है जो आपका एक नई सामग्री विकसित किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। बस आप इतना याद कर लो भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे केवल यही पूछ लेगा, चाहे आप पीटी का लेखपाल चाहे जो पेपर देने जा रहे हैं, यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख लीजिए, कह हाल ही में किसने रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। रूस और रशिया यूक्रेन के बीच आपका युद्ध भी चल रहा है, इसके बारे में देखिए क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रूस ने रूस के साइबर युद्ध की घोषणा किया है, तो क्या हो जाएगा? एनोनिमस हैकर ग्रुप, फीफा, नाटो या रैनसमवेयर हैकिंग ग्रुप? बताइए क्या हो जाएगा भैया आपका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? एनोनिमस हैकर ग्रुप, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये एनोनिमस हैकर ग्रुप की बात करेंगे तो रसिया के खिलाफ साइबर युद्ध की इन्होंने क्या किया आपका घोषणा किया। ठीक है ना, रसिया के खिलाफ साइबर युद्ध की क्या किया है अभी हाल ही में घोषणा आपका किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इसको जरूर से याद रखिए। ये देखिए अभी रसिया और यूक्रेन के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था युद्ध? रसिया यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच क्या हुआ है आपका युद्ध हुआ है। ठीक है, और इस रसिया यूक्रेन की बात थोड़ा सा कर रहे हैं, इसमें देखिए क्या विवाद था आपका? नाटो इसमें शामिल होना चाहता था, नाटो, और नाटो की थोड़ा सा बात करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको आप जरूर भैया याद करना। ये क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 में, है ना? कब हुआ था इसकी स्थापना? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि नाटो को मैंने कई बार आपको बताया है, 50 बार बताया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में देखिए 2 चीजें लिख के बताना है कि बताइए नाटो की स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कब हुआ है। देखते हैं हमारे शेर कितना पढ़ाई करते हैं, देखते हैं हमारे शेर में कितना दम है भाई। जल्दी से आंसर करके बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मैं आंसर का आपके इंतजार करूंगा और देखूंगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहां स्थापित किया गया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर आपका क्षेत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? या आपका जयपुर है, नई दिल्ली है, मुंबई है या आपका हैदराबाद है? बताइए। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा क्या है? भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। ये आपका कहां पर किया जा रहा है भाई? बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका कहां पर किया जा रहा है? ये आपके हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में ये आपका किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, किसके द्वारा भैया? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा क्या है? भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, क्षेत्र है जो आपका स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद में, आपका स्थापित किया जा रहा है। चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है भैया? हाल ही में आपका फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है?
फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है और इस सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, जल्दी से कमेंट करके एकदम छाप दो भाई कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। ये आपका फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, वो आपका किसने लॉन्च किया? वेंकैया नायडू, एन.वी. रमना, सुशील चंद्रा या आपका नितिन गडकरी? नितिन गडकरी। जल्दी से बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बेहतरीन तरीके से सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, सही जवाब सभी का है। अच्छा देखते हैं, तो देखिए अगर बात करेंगे भाई कि हाल ही में फास्टर नामक से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया है आपका भैया एन.वी. रमना ने लॉन्च किया। किसने? एन.वी. रमना ने क्या किया है आपका एक फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, एक सॉफ्टवेयर आपका फास्टर नाम से विकसित किया है। अब देखो भाई ये बात आ जाती है थोड़ा, एक सॉफ्टवेयर है फास्टर नाम का, इसमें लॉन्च किया एन.वी. रमना, ठीक है। तो भैया किस लिए लॉन्च किया गया, किस लिए? तो देखिए जो आपके न्यायालय से संबंधित जो कार्य हैं, न्यायालय के काम को सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए एन.वी. रमना ने क्या किया है, इसके सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है जिसका नाम है क्या? फास्टर। और ये जो एन.वी. रमना है बिल्कुल आपको पता है ये भारत के क्या है इस समय वर्तमान में, भारत के वर्तमान में क्या है आपके सीजेआई मतलब समझ रहे हैं ना? सीजेआई मतलब क्या हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। तो ये आपके सीजेआई वर्तमान में है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे थोड़ा सा देखिएगा। ये एक व्यक्ति हैं जिनको भैया क्या किया जाएगा, जो अगर बात करेंगे वर्तमान में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके एन.वी. रमना जी है, लेकिन एक व्यक्ति है नवंबर 2022 में, ठीक है। अब कुछ याद आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। नवंबर 2022 में जो है क्या किया गया है, नवंबर 2022 में आपका क्या किया गया है, इसमें यानी कि एक नए मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ये मुख्य न्यायाधीश जो एन.वी. रमना जी है ना, ये रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने वाले हैं। इनके रिटायर के बाद जो आपके अगले नवंबर 2022 को बनेंगे, ये बनेंगे कौन भैया? यू ललित। क्या नाम है? यू ललित। ये होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। यानी कि इनके क्रम के बाद आपके एन.वी. रमना के बाद आपके जो है होंगे यू ललित जी, अगले सीजीआई जो कि नवंबर 2022 में क्या लेंगे, ये आपका शपथ लेंगे, ठीक है। इतने चीजों को आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। क्वेश्चन नंबर आपका, फिर देखिए इससे पहले देख लीजिए थोड़ा सा कुछ आपके लिए कुछ न्यूज है। ये कह रहा है यूपी SSC पीटी 2022 के लिए नया बैच आपका प्रारंभ हो गया है। तो इस बैच में आप जल्दी से जल्दी क्या करिए भैया, आप जुड़ जाइए। अगर आप अप्लाई को ओपन करते हैं PT 91 का, तो मिलेगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और देखिए सुपर टेट की आपकी बैच लॉन्च हुई है 5.0 नाम से, और न्यू बैच आपकी स्टार्ट है। इसमें मिलेंगे आपको वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और PDF स्टडी मटेरियल। सुपर टेट की बेहतरीन आपकी बैच है। पूरे 14 विषयों की आपकी तैयारी करें। कितने विषयों की भैया? पूरे 14 विषयों की आपको तैयारी कराई जा रही है। तो सुपर टेट की बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर नंबर दिया है, जल्दी से आप नंबर पर कांटेक्ट करके आप जुड़ जाइए। या तो ये नंबर आपका यहाँ भी दिया है, आप कोई भी समस्या आती है नंबर पर कांटेक्ट करके आप फोन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा मई 2022 में किस कंपनी ने एक IT सेवा कंपनी, क्या है? एक IT सेवा कंपनी माइंडट्री का अधिग्रहण किया है। एक IT सेवा कंपनी जिसका नाम है माइंडट्री, और माइंडट्री का अधिग्रहण किया किसने भैया? टेक महिंद्रा, विप्रो, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज या लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक, ठीक है ना। लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक। जल्दी से बताओ भैया क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है।
बताते रहिए, प्यास लग जाती है, ठीक है। चलिए बताते रहिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए तो मई 2022 में किस कंपनी ने एक आईटी सेवा कंपनी माइंडस्ट्री का अधिग्रहण किया है? एक है आपका टेक महिंद्रा है, विप्रो है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी है, या लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों का जवाब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। देखिए ये क्या है आपका, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन क्या है आपका, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक की हम थोड़ा सा बात करेंगे। और ये मई 2022 में आपका एक आईटी सेवा कंपनी है जिसका नाम है माइंडस्ट्री का इन्होंने क्या किया है, आपका अधिग्रहण किया है, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया भारतीय एयरटेल ने एयरटेल स्टार्टअप एक्सलेटर प्रोग्राम के तहत क्लाउड आधारित नेटवर्किंग समाधान प्रदाता कनर्जी टेक्नोलॉजी में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है? ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, साइंस टेक से क्वेश्चन है, कह साइंस टेक से कह रहा आपका भारतीय एयरटेल ने एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेट प्रोग्राम के तहत क्लाउड आधारित नेटवर्किंग समाधान प्रदाता कनर्जी टेक्नोलॉजी से में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल किया है? तो आपका 7% है, 8% है, 5% है, या आपका 6% है? बिल्कुल ध्यान से समझिए और बताइए भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, फटाफट कमेंट करके बताइए। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, पहला वाला ऑप्शन। कितना भैया, पहला वाला। तो भारतीय एयरटेल ने एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत क्लाउड आधारित नेटवर्किंग समाधान प्रदाता कनर्जी टेक्नोलॉजी में लगभग आपका कितने प्रतिशत हिस्सेदारी किया है? तो 7% आपका हिस्सेदारी किया है। यह आपका 7वां वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा आपका टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 34 राज्य पॉलिटेक्निक और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बदलने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत कम ही लोग भाई सही कर पाएंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। ये कह रहा आपका कि 34 यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सबसे पहली बात समझिए है क्या ये क्या है आपका, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है। और इसने भैया कितने राज्य, आपके 34 राज्य, कितना 34 राज्य आपका पॉलिटेक्निक और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बदलने के लिए किस राज्य के साथ आपका समझौता किया है? किस राज्य के साथ भैया समझौता किया? उत्तर प्रदेश है, असम है, गुजरात है, या आपका छत्तीसगढ़ है? इसको ध्यान से क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, तो अगर हम बात करना चाहेंगे टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने, तो आपका दूसरा वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? दूसरा वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 34 राज्यों पॉलिटेक्निक और 43 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बदलने के लिए आपका समझौता किया आपका असम के साथ। तो असम बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है ना, असम में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बहुत बार पूछता है, तो आप जरूर इस चीज को भी आप क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे। समझ में है हमारे प्यारे स्टूडेंट? ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए यार, जी जान लगा दीजिए। जब तक आप अपने यानी कि जब तक अपने लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आप हमारे साथ आप लगे रहिए नॉन स्टॉप पूरी मेहनत के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है भाई आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया? कौन सा स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है? तो हेल्थ हो जाएगा, आभा, आशा, या खाता? तो देखिए किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात कर रहा है। सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की बात है ये। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है इसने स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है? तो आपका कौन सा लॉन्च किया भाई? हेल्थ है, आभा है, आशा है, या आपका खाता है? तो बिल्कुल देख लीजिएगा, या आपका क्या आंसर राइट हो जाएगा भैया, दूसरा वाला, या आपका आभा हो जाएगा। कौन सा भैया? आभा। और आभा की बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए ये एक स्मार्टफोन ऐप अभी हाल ही में क्या किया है, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भैया हाल ही में किस राज्य द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों
और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए एक आयु ऐप लॉन्च किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हिट करिएगा। ये कह रहा है एक आयु ऐप लॉन्च किया गया है, और किसके लिए आयु ऐप आपका लॉन्च किया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा, किसके लिए आपका लॉन्च किया गया भैया? तो किस राज्य द्वारा? योग के लिए। सबसे पहले योग के माध्यम से जो आपकी पुरानी बीमारियां हैं, उन पुरानी बीमारियों और जीवन शैली से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए आपका आयु ऐप लॉन्च किया गया है। यह आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, या आपका कर्नाटक है? चौथा वाला आपका जल्दी से बताइए। चारों ऑप्शन दिए गए बेहतरीन तरीके से। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है ना। पूरा यार जान लगा दिया जाएगा आपके लिए। बस हमारे साथ आप लगे रहिए, ईमानदारी के साथ आप पढ़ते रहिए, ठीक है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन तो हम ऐसे ही एक टॉपिक वाइज आपको देते चलेंगे। ये जैसे अभी तो 2-3-4 टॉपिक और है, ये टॉपिक जब इंड हो जाते हैं तो फिर हम आपको लेके आएंगे डेली का करंट अफेयर, ठीक है, बेहतरीन तरीके से विद इमेज के साथ। अभी थोड़ा सा जब तक टॉपिक वाइज इसको इंड कर लीजिए अभी तक, ठीक है ना। अभी तक जितना पुराना है तो करंट की शुरुआत किए तो शुरू से ही आपको पढ़ाएं, ठीक है। तो बताइए भैया क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या आपका कर्नाटक? क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर, ठीक है। तो देखो भाई जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और कर्नाटक ने क्या किया है? कर्नाटक राज्य ने योग के माध्यम से, कैसे? योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए एक आयु ऐप को लॉन्च किया। क्या किया है? एक आयु ऐप को लॉन्च किया है कर्नाटक ने, ठीक है। इसको आप जरूर क्या करेंगे भैया, इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करे भाई। कह रहा परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान ने कमीशन किया था? क्या है भैया आपका परम अनंत? परम अनंत की बात कर रहा है, परम अनंत, ठीक है। और परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान ने आपका कमीशन किया है? जल्दी से बताइए फटाफट, जितने प्यारे स्टूडेंट हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया किसने आपका इसको विकसित किया है? किसने इसको विकसित किया है? आईआईटी मुंबई है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी गांधीनगर है, या आपका आईआईटी आपका कौन सा हो गया भैया? खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा, फटाफट एकदम भैया आग लगा दो एकदम कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से सभी लोग आंसर करके बताइए कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया भैया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात आ जाती है, या 18 वाला देख लीजिए क्या हो जाएगा भैया आपका राइट आंसर। तो आपका आईआईटी गांधीनगर क्या हो जाएगा भाई? आईआईटी गांधीनगर की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। इन्होंने परम अनंत एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर को यानी कि आईआईटी संस्थान में क्या किया? कमीशन किया है। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है ना, तीसरा वाला। आगे चलते हैं। इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी इंडिविजुअल की न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको पढ़ाएंगे नितिन सर, वो भी चैप्टर वाइज चैप्टर। तो देखिए हिंदी व्याकरण की अभी न्यू बैच अभी स्टार्ट हुई है, वो भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, चाहे जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नया बैच आपका क्या हुआ है भैया? आपका प्रारंभ हुआ है। अगर इसमें आप इनरोल होना चाहते हैं तो इनरोल हो जाइए जल्दी और करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का। सारी सुविधाएं दी गई है, और इस बैच से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बैच में ज्वाइन होना है तो बैच में आप जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा भैया? आप ये नंबर जो नीचे दिया गया इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारी जानकारी आपको दी गई है कैसे एडमिशन आपका होना है और कैसे नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते, जल्दी इस बैच को भैया ज्वाइन करिए क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कह रहा भैया हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है भाई? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा आपका बन गया है? देखिए भैया फुगाकू है, आपका फ्रंटियर है, टियान है, या आपका परम सिद्धि है। टियान या आपका परम सिद्धि, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका? तो फ्रंटियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रंटियर, दूसरा वाला ऑप्शन। और जो फ्रंटियर है ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका बन गया है फ्रंटियर। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन करा किस राज्य द्वारा
राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। यह आपका ऐप किसने लॉन्च किया? केरल है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, क्या आपका आंध्र प्रदेश है? केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब या आपका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है भैया आपका तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए। अब सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि कह क्या रहा है, समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है हमारे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा। ये कह रहा है आपका कि राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। वो ऐप किसने लॉन्च किया भैया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने इस ऐप को क्या किया है? आपका लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भैया हाल ही में किस राज्य द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? क्या किया भैया? बीच में विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। आप भैया बताइए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या आपका ओडिशा? ठीक है, क्या आपका सही जवाब हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद फिर आंसर देने का हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट जल्दी से जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जितने प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं, मैं कहता हूँ भाई ईमानदारी से आप पढ़ते रहो और मैं आपको ईमानदारी से पढ़ाता रहूंगा और एक से बढ़कर एक चीजों को मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तो हाल ही में किस राज्य द्वारा विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? विजिल ऐप, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये किसको लॉन्च किया गया आपका? ये भैया गोवा में लॉन्च किया गया। कहां पर? गोवा में आपका लॉन्च किया क्या भैया? विजिल ऐप। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण के लिए शैली ऐप विकसित किया है? कौन सा ऐप है भैया? शैली ऐप। और ये शैली ऐप किस लिए, इसको समझिएगा, किस लिए है? यानी कि जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण के लिए। ठीक है ना, जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण के लिए आपका शैली ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें भैया अगर बात करेंगे केरल, राजस्थान, पंजाब या आंध्र प्रदेश। सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, तो बात आ जाती है जीवन शैली बीमारियों के निदान और नियंत्रण के लिए एक शैली ऐप लॉन्च किया। और ये जो भैया आपका शैली ऐप है, एक स्टेट है जिसमें साक्षरता दर क्या है? सर्वाधिक है, जिसका नाम क्या है भैया? आपका केरल। कौन सा? केरल की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। केरल में पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हाल ही में किस राज्य ने लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण के लिए सारी ऐप लॉन्च किया? आपका केरल ने लॉन्च किया। ठीक है, 22वां क्वेश्चन नंबर आपका 3 देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाल ही में आईआईटी ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। ठीक है ना, क्या किया है? एक रोबोट विकसित किया है भैया। किसने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास या आपका आईआईटी रोपड़। ठीक है ना, या आपका आईआईटी रोपड़। जल्दी से कमेंट करके हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट बताएंगे कि क्या हो जाएगा भाई आपका जवाब, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 देखिए क्या होता है। इसमें देखिए आपका जो आईआईटी मद्रास है ना, कौन सा? आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास की अगर थोड़ा सा बात करेंगे तो ये आपका मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। इस रोबोट का नाम है आपका क्या? आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट प्रक्षेपण कहाँ किया है? देखिए आपका इसरो ने अभी प्रक्षेपण कर दिया भैया। ये आपका कहाँ पर किया? आपका कर्नाटक है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश है या आपका राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अभी इसरो ने क्या किया? PSLV C-53 राकेट का जो परीक्षण किया है यहाँ पर किसने किया भैया? आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्रा ने। अब थोड़ा सा आंध्र प्रदेश की थोड़ा सा बात आ गई है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा आप जरूर से जरूर आप थोड़ा सा कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हाल ही में इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहां पर किया? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। अब देखो बात आ जाती इसरो की। इसरो, ठीक है ना, तो इसको आप अगर बात करेंगे तो इसरो की बात अगर जैसे ही होगी इसरो की, ठीक है, इसरो की बात हम जैसे ही करेंगे, इसकी स्थापना 1969 में, 1969 में, ठीक है,
अब देखो इसरो ने आपका तैयार भी किया था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 26। इससे पहले देख लीजिए नितिन सर हैंड रिटन ई बुक्स, यानी कि नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे आधुनिक इतिहास, हिंदी, राज्य व्यवस्था, ज्योग्राफी, मध्यकालीन केमिस्ट्री, फिजिक्स और प्राचीन इतिहास। ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर, आप अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सारी जानकारी आपको दी गई है और बेहतरीन तरीके से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया किसे माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर का ऑफ द ईयर अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ, 2022 प्राप्त हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर। ठीक है, यह आपका किसको ऑफ द ईयर किसको प्रदान आपका किया गया है, बिल्कुल याद करना, यह आपके कौन हो जाएगा भैया, HCL टेक्नोलॉजी। कौन सा, HCL टेक्नोलॉजी, ये क्या कर रहे हैं, आपके किसी माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से आपका सम्मानित जो किया गया, HCL टेक्नोलॉजी ने सम्मानित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्या भैया करा, हाल ही में किस बिजली कंपनी ने EV मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया है। EV मोबाइल ऐप आपके फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, आपका बेसगाम है। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा भैया कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, बेसकॉम। ठीक है ना, 25 का, हाँ 26 देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा भैया, बेसकॉम ही है, बेसकॉम। ठीक है, तो ये अब जरूर से जरूर आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये किस कह रहा, किस बिजली कंपनी ने EV मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया, तो आपका बेसकॉम कंपनी ने आपका विकसित आपका नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कर रहा है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज कंप्यूटर ग्राफिक्स DRAS चिप विकसित की गई है, तो हवाई है, इंटेल कॉर्पोरेशन, LG या सैमसंग। ठीक है ना, किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स की है, तो बिल्कुल याद रखना, हुआई, इंटेल कॉर्पोरेशन, LG और आपका सैमसंग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा भैया, सैमसंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, सैमसंग। चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपका आ जाता है, कह भैया किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा एक पुलिस ऐप लॉन्च किया है, तो EFIR सेवा क्या है, एक पुलिस एक बात करेंगे भैया, EFIR सेवा एक पुलिस ऐप है। कैसा ऐप है भैया, आपका पुलिस ऐप है, और ये आपका कहाँ पर लॉन्च किया गया, झारखंड, बिहार, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और आपका उत्तराखंड। ठीक, तो आप देख लीजिए इसमें क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको जो पता होगा तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, उत्तराखंड में है, कहाँ पर, उत्तराखंड में आपका ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, करा वेदांत ने किस IIT संस्थान में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो ये आप जरूर से जरूर इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे बेहतरीन तरीके से और इसको समझेंगे और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वेदांता ने किस IIT संस्थान ने स्थापित स्टार्टअप डिटेक्टर टेक्नोलॉजी के रूप में काम आपका किया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आपको वीडियो मजा आ रहा है। बिल्कुल यार मजा आ रहा होगा। ये क्या है आपका IIT मद्रास है, क्या है IIT मद्रास, और IIT मद्रास को जो है यानी कि वेदांता ने IIT संस्थान ने स्थापित स्टार्टअप डिटेक्टर टेक्नोलॉजी के साथ आपका क्या कर लिया, साझेदारी आपका कर लिया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 30 टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण आपका किया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका समस्या आने लगी आपकी जियो में, हच में, वोडाफोन में, भारतीय एयरटेल में। तो भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क आपका दिया है, तो बिल्कुल याद कर लेना। ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 भैया, फटाफट आंसर करके बताइए। और ये भारतीय एयरटेल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, भारतीय एयरटेल। और भारतीय एयरटेल की बात अगर किया जाए तो ये आपके किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क है, क्या है आपका भारत का पहला। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हर वो चीज इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला और अंतिम होता है, तो भारत का पहला है ये भारत का क्या है भैया, पहले है। तो 5G नेटवर्क आपका सफल परीक्षण जो आपका किया गया है, ये आपका भैया किसने आपका किया है, तो बिल्कुल याद कर लेना भारत भारती। कैसे भैया, भारत भारती ने क्या किया है, इसको विकसित आपका किया है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर आप भारतीय एयरटेल है, भारतीय एयरटेल जानते हैं टेलीकॉम कंपनी हाल ही में भारत के पहले 5G निगरानी के नेटवर्क के 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके हमें लगता है समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की टॉपिक होती है बहुत ही शानदार तरीके से, जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन थे लगभग 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे आपके अपने इसी चैनल स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा, नोट्स करते रहिएगा, बेहतरीन तरीके कंटेंट में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।